पहली टिप्पणी प्रभाकर जी आपकी। 1.5 महीने से हिंसा जारी है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पता नहीं किस तरह से इसको नियंत्रित कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, चलने दे रही हैं। क्या मतलब है, क्या इसका तात्पर्य निकाला जाए? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, क्या इसे गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी नाकामी के तौर पर क्यों न देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, गृह मंत्री की नाकामी है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भी। ये जो हिंसा शुरू हुई, दरअसल कुकी और मैतेई का झगड़ा, आप तो पूर्वोत्तर में रहे हैं, आप जानते होंगे कि मणिपुर राज्य के गठन जितना पुराना है और लगातार होते रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा बहुत लंबे अरसे बाद हुई है, और अगर हुई है तो कोई एक मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले से या एक रैली से ये हिंसा नहीं भड़की है। जिस पैमाने पर पूरे राज्य के तमाम जिलों में एक साथ हिंसा भड़की, इससे साफ है कि ये एक सुनियोजित था। इतने आधुनिकतम हथियार हैं, थाने लूटे जा रहे थे। तो ये राज्य सरकार की नाकामी कह सकते हैं, इंटेलिजेंस फेल्यूर कह सकते हैं इसको। ये हिंसा होती रही, बीरेन सिंह होने देते रहे। उसके बाद करीब महीने भर बाद, महीने के आखिर में अमित शाह पहुंचे, 2-4 राहत शिविरों का दौरा किया, 10-5 लोगों से मुलाकातें की, दावा किया कि अब शांति बहाल हो जाएगी। दिल्ली लौट के पीस कमेटी बनाई, शांति समिति, और बाद में शांति समिति के ज्यादातर सदस्यों का कहना था कि मुझसे बिना राय लिए इसमें शामिल कर दिया गया, ये हम इसमें नहीं रहेंगे। तो इसमें दोनों का दोनों की गलती है, दोनों की नाकामी साफ नजर आ रही है। और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि राज्य पुलिस और जो केंद्रीय बल हैं, असम राइफल्स हैं, उन दोनों में भी मतभेद हैं। मैतेई लोग असम राइफल्स के खिलाफ हैं। आपको याद होगा 2004 में मनोरमा नाम की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या हो गई थी, तो मणिपुर की महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था, जो असम राइफल्स मुख्यालय था कांगला फोर्ट के सामने, और वो तस्वीर पूरी दुनिया में उसने सुर्खियां बटोरी थी। तो मैतेई लोगों का कहना है कि असम राइफल्स के लोग कुकी का समर्थन कर रहे हैं, कुकी ज्यादा हैं। दूसरी ओर कुकी का आरोप है कि असम राइफल्स कई आरोप, इस आरोप का तो खंडन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मणिपुर जो पुलिस है वो मैतेई बहुल है, मैतेई लोगों का समर्थन कर रही है। तो एक दूसरे के प्रति जमीन पर अविश्वास इतना ज्यादा हो गया है, अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि इसे पाटना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस दिशा में कोई पहल करती नजर नहीं आ रही है। बीते दिनों अमित शाह के घर के सामने भी प्रदर्शन हुए, जिसको जहां मिल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के तौर पर मार दे रहा है। और केंद्रीय बलों या पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठने का सबसे बड़ा सबूत है कि हर गांव में, वो चाहे मैतेई वालों का गांव हो या कुकी लोगों का गांव हो, रात में पुरुष गुट बनाकर पहरे दे रहे हैं अलग अलग समूह में। दिन में महिलाएं पहरा दे रही हैं, नेशनल हाईवे पर पहरा दे रही हैं ताकि केंद्रीय बल वहां नहीं जा पाए। कई मैतेई गांव में महिलाओं ने असम राइफल्स और दूसरे केंद्रीय बल के जवानों को घुसने नहीं दिया कि हम तुम्हारे बिना ज्यादा सुरक्षित हैं। और बीच में कुछ वीडियोस भी आए थे, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच झगड़े के वीडियो वायरल हुए थे। ये तमाम चीजें हैं, डबल इंजन की सरकार है। कथित राष्ट्रीय मीडिया जो मुख्य धारा कहते हैं, उसमें खबरें छनकर उभर कर नहीं आ पा रही हैं। जमीनी हकीकत वहां की केवल 10 मरे 20 मरे टाइप की खबरें आ रही है, या फिर अमित शाह जब गए थे तो वहां खबरें उनकी ज्यादा आ रही थी, अमुक बैठक की, तमुक बैठक की। और डबल इंजन सरकार है। आपने जैसा कहा, अगर दूसरी पार्टी की सरकार होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता, सरकार बर्खास्त हो गई होती, तमाम नेशनल मीडिया में बैनर हेडलाइंस बन रहे होते। तो अब दिक्कत यह है कि राहत शिविरों में अब भी करीब 50,000 लोग रह रहे हैं। 1.5 महीने बीत चुके हैं, इंटरनेट बंद है, आम लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही है। हाईवे कई बार जाम हो जाता है, कहीं कुकी लोग जाम कर देते हैं, नाकेबंदी कर देते हैं। तो जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई है, मुहमांगी कीमतें देनी पड़ रही है उनको, और तमाम दावे खोखले हैं। इंटरनेट बंद है, मेरी लगातार बात होती है, वहां कई मित्र हैं पत्रकार। तो जो जमीनी स्थिति है वो अलग है, और कई तरह के आरोप हैं, अविश्वास की खाई
मसलन कुकी लोगों का कहना है कि तमाम जो मुख्य धारा की मीडिया है उस पर मैतेई का नियंत्रण है, एक तरफा खबरें छप रही है। ये हालत ये है कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।